नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका यादव एंड यादव एजुकेशन यूट्यूब ग्रुप में। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में पढ़ाए जाने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हमने 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं और आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं। उन 2 वीडियो में हमने भारतेंदु युग का उदय कैसे हुआ और भारतेंदु युग के कवि और भारतेंदु युग का गद्य साहित्य पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप सभी से यही अनुरोध है कि इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें जो बताया गया है उसको नोट जरूर करें। 4 प्रश्न आने वाले हैं 16 नंबर के। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही लाइक व शेयर भी करें। द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का उदय होता है, जिसका समय 1900 से 1918 और किसी विद्वानों ने 1920 भी माना है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार भी काल कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है भारतेंदु युग, जो इससे पहले अपन पढ़ के आए हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं इसीलिए। और उसके बाद में जब द्विवेदी युग आता है तो उसे जागरण सुधार इसलिए कहा है क्योंकि भारतेंदु युग में जहाँ भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके कवियों चुप रह गए, वहीं द्विवेदी कालीन कवियों ने, मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा दी। यानी कि भारतेंदु युग के कवियों ने तो केवल भारत की दुर्दशा का ही चित्रण किया, उनको यह नहीं बताया कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। लेकिन द्विवेदी युग के कवियों ने भारत को बताया, भारतीय लोगों को बताया कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसलिए ही भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल व द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। काव्यधारा। भारतेंदु काल में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी थी, किंतु वो उसे काव्योपयुक्त नहीं समझा गया। यानी खड़ी बोली का यदि कहे जाए, सही रूप से सही मायनों में विकास कहा जाए तो भारतेंदु युग में न होकर द्विवेदी युग में हुआ है। हालांकि भारतेंदु युग में खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाने लगी थी, लेकिन इतनी उपयुक्त नहीं थी, इतना उन्हें महत्व नहीं दिया जाने लगा था। जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनरुचि का या प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। ब्रज भाषा के प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया, यानी दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ब्रज भाषा का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। द्विवेदी जी का यह मानना था कि ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और उन्होंने खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया। सन 1903 में द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक बने। द्विवेदी जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से कवि नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविताएं लिखने लगे। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। द्विवेदी जी की भाषा की शुद्धि एवं उसकी वर्तनी पर प्रबल समर्थक थे। उन्होंने काव्य भाषा के व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। आचार्य द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविताएं लिखने का कार्य किया। द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं। जैसे हमने भारतेंदु युग पढ़ा था, उसमें काव्य की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार द्विवेदी युग की काव्य विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता की भावना, सामान्य भावना, नीति और आदर्श, वर्ण विषय का क्षेत्र, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, छंद विविध। भाषा परिवर्तन का अर्थ यह है कि इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को अपनाया। राष्ट्रीयता की भावना का, जैसा कि कहते हैं कि भारत को लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। सामान्य भावना यानी अनेक राष्ट्रीयता की भावना के अलावा जो, जैसे कि अपन कह सकते हैं देश प्रथा है, गोवध है, इन पर भी इन्होंने लिखे। नीति और आदर्श की बातें इन्होंने की। वर्ण विषय का विस्तार, यानी नायिका भेद में ही कहीं कवि उलझे नहीं रह जाए, इसलिए उन्होंने अनेक विषयों पर का वर्णन किया। प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नाथूराम शर्मा शंकर, जन्म 1859 ईस्वी, मृत्यु 1932। नाथूराम शंकर ने सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया। सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों एवं अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग्य किए। अनुराग रत्न
शंकर सरोज, गर्भ भंडारा ऐसे शंकर सरस्वती की रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक, जन्म 1859, निधन 1927। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कहे जाते हैं। श्रीधर पाठक ने सरस्वती से पूर्व ही खड़ी बोली में कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया। श्रीधर पाठक को सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिली। एकांतवासी योगी, उज्जवल ग्राम और श्रांत पथिक नाम से इन्होंने 3 रचनाओं का अनुवाद किया। वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून व भारत गीत इनकी मौलिक रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में, निधन 1938 ईस्वी में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने व 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से कार्य करते रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्जबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार और इनकी ये मुख्य रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जो मुख्य स्थान आता है वो है हृदय सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। राय देवी प्रसाद पूर्ण, जन्म 1868, मृत्यु 1914 ईस्वी में। इन्होंने कालिदास की मेघदूत का धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया। इनके रचनाएं हैं मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। देवी प्रसाद पूर्ण के बाद स्थान आता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई। स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में सिद्धास्त थे। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे। रचनाएं कृषि क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। इनके बाद स्थान आता है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 ईस्वी में, निधन 1964 ईस्वी में हुआ। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है, किंतु ख्याति का मूलाधार भारत भारती है। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को भूला नहीं जा सकता। इसी कृति से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। ये राम भक्त कवि भी थे। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ इनके द्वारा रचित साकेत ही हैं। रचनाएं जय जरतवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रतनार, ये इनकी रचनाएं हैं। महावीर मैथिली शरण गुप्त के बाद जो कवि हैं, बड़े कवि हैं, रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1962 में हुई। ये सरस्वती पत्रिका में के प्रभाव स्वरूप खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए। इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन। अन्य कवियों में बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, इस प्रकार बहुत सारे कवि हुए। द्विवेदी युग काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उद्धार, राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार एवं उच्च आदर्शों का काव्य है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इन्हीं कालखंड या द्विवेदी युग को दिया जाता है। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य, जो कि ये समझिए कि 4 नंबर का प्रश्न इसमें से एक आना निश्चित है। तो द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य। नाट्य साहित्य। द्विवेदी युग में नाटक अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए। इस काल के नाटकों को 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वर्ग है पौराणिक नाटक। इसमें श्रीदामा जो राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया, सुदामा शिवनंदन सहाय, कंसवध नारायण मिश्र, जनकबाड़ा रामनारायण मिश्र, रामाविषे गंगा प्रसाद इस प्रकार से प्रमुख हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद, कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरी जो श्रेणी है नाटकों की वो ऐतिहासिक नाटक हैं। तीसरी श्रेणी है समसामयिक उपादानों पर रचित नाटक हैं। इन नाटकों में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की गई। चौथी जो श्रेणी है वो है रोमांचकारी नाटक। ये पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए, इन्हें मंचीय नाटक भी कहा गया है। ये व्यवसाय नाटक
मंडलियों के लिए लिखे गए इन नाटककारों में राधेश्याम कथावाचक का नाम महत्वपूर्ण है। प्रहसन और अनुदित नाटक। उस नाटक के बाद आता है उपन्यास साहित्य। इस युग में तिलस्मी, एयारी व जासूसी अद्भुत घटना प्रधान ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यास लिखे गए। तिलस्मी उपन्यासों में की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतीय हिंदू युग में आरंभ की गई द्विवेदी युग में जीत रही। इनके प्रमुख उपन्यास काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, हरे कृष्ण जोरी का मयंक मोहिनी, कमल कुमारी, भयानक खून। किशोरीलाल गोस्वामी का तिलस्मी, शीशमहल प्रमुख हैं। जासूसी उपन्यासों में की शुरुआत गोपालराम गहमरी ने की। गहमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्चर कानन डायल से प्रभावित थे। इनके उपन्यास गोविंदराम, सरकट-इलास, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस चक्कर में, जासूस पर जासूसी इस प्रकार से प्रमुख हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी द्विवेदी के सशक्त उपन्यासकार हैं। इन्हीं से ऐतिहासिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख उपन्यास तारा, सुल्ताना रज़िया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र। सामाजिक उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और मनन द्विवेदी उल्लेखनीय हैं। लज्जाराम शर्मा ने आदर्श दंपति, बिगड़ेगा सुधार, आदर्श सिंधु लिखे। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी ने लीलावती लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अंगूठी का नगीना, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा। सामाजिक उपन्यासों में का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। प्रेमचंद ने प्रेमा, रूठी रानी व सेवा सदन लिखे। कहानी साहित्य। भारतीय हिंदू युग में कहानी का विधिवत रूप से शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन द्विवेदी युग कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि एक प्रकार से 4 नंबर का प्रश्न ऐसा ही आ सकता है कि द्विवेदी युगीन कहानी साहित्य का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से करना है कि सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और हम कह सकते हैं कि कहानी विधा का जन्म द्विवेदी युग में हुआ। 1912 से 18 के बीच कहानी पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का विकास हुआ। आरंभिक लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती सरस्वती में 1900 में प्रकाशित हुई। ये शेक्सपियर के टेम्पेयर नाटक पर आधारित लिखी गई थी। इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। सन 1900 में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1902 में सरस्वती में भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। 1903 में सरस्वती में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी प्रकाशित हुई। बंग महिला की दुलाई वाली कहानी पर आई। ऐतिहासिक कहानीकारों में वृंदावन वर्मा प्रमुख है। इन्होंने 1909 में राखी बंधुभाई लिखी। 1909 में ही काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह छाया सन 1912 में हिंदू में प्रकाशित हुआ। राधिका रमण सिंह की कहानी कानूनों में कंगना हिंदू में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानी सरस्वती में पत्रिका प्रकाशित हुई। शोध, पंचपरमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। निबंध साहित्य। द्विवेदी युग में निबंध लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं में बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र प्रमुख हैं। सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल आदि उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सूताप राधे, जनक से दंड नामक निबंध लिखे। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा। माधव प्रसाद मिश्र ने पुष्पांजलि नाम से निबंध लिखा। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार है। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे, जिनमें से प्रमुख हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म, मारेसी महू कुटाव नाम से निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध 1912 से 1919 तक नागरी प्रसारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इनके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानिता, लोभ और प्रीति निबंध द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए। आलोचना साहित्य। आलोचना विधा का आरंभ भारतीय हिंदू युग में हुआ। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। इस प्रकार से द्विवेदी युग का गद्य साहित्य रहा।
इसके बाद आ जाता है छायावाद, जो हम अगले वीडियो में छायावाद पर चर्चा करेंगे।